मोस्ट डिमांडिंग प्राइवेट बीएमएस कॉलेजों में से एक है आपका श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान बना चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि ये काउंसलिंग किसके थ्रू होने वाला है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा या फिर स्टेट की काउंसलिंग में बैठना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको हरियाणा आयुष काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा और इसके जो प्रोसेसिंग है हरियाणा आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही होने वाला है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र skau.ac.in पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। हरियाणा आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और हरियाणा के स्टूडेंट के लिए टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से रहेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे इन कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर क्या है, काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेगा और फीस रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहेगा, सिक्योरिटी अमाउंट कितना रहेगा, रोल राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के लिए क्या प्रोसेस रहेगा। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता ही रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें हम आपको शो करके दिखा रहे हैं। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल की जो वेबसाइट का लिंक है ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके चेक भी कर सकते हो कब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए ये पोर्टल, ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है हरियाणा आयुष काउंसलिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा जो जो श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ वाला कॉलेज है वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे सिचुएटेड है कॉलेज। तो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग होगी वो चंडीगढ़ में ना होकर हरियाणा की आयुष काउंसलिंग में आपको बैठना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक प्राइवेट कॉलेज है तो आपको स्टेट की काउंसलिंग ही करानी पड़ेगी। और इसका जो प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। यहाँ पर अभी 2024-25 का सेशन दिखा रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ है, 2025 के लिए सेशन ऑन कर दिया गया है। मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं, इसके अंडर में कितने कॉलेजेस एफिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एफिलेटेड कॉलेज में सिलेक्ट करेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज ये है। इसके अलावा होम्योपैथिक कॉलेज की बात करें तो होम्योपैथिक कॉलेज में मात्र एक ही कॉलेज है, और कैंपस का जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टडीज, ये आपका कैंपस का ही कॉलेज है, एक कैंपस का कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस। यहाँ पर एडमिशन पे 2024-25 का सेशन है, इसी पे यूजी सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा इसी विंडो के थ्रू होने वाला है। काउंसलिंग का जो डेट है वो हम आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेशन है इसको अपडेट करके 2025 कर दिया गया है। यहाँ पे 2024 था, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। कुल मिला के ये वेबसाइट भी रिफ्रेश हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे शेड्यूल कब से देखने को मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल इंडिया की ये ट्रिपल सी काउंसलिंग जब तक फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग ऑल इंडिया की काउंसलिंग का रिजल्ट जब आ जाएगा, उसकी अलॉटमेंट जब आ जाएगी, अलॉटमेंट होने के 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आपको स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा मान के चलिए, यहाँ पर 10 सितंबर से, अब मान के चलो मैक्स टू मैक्स 10 सितंबर से स्टार्ट हो ही जाएगी कंप्लीट काउंसलिंग, जो है प्रोसेस स्टार्ट हो ही जाएगा। शेड्यूल उससे पहले आ जाएगा। आपको इसी वेबसाइट पे आके पूरा अपडेट जानना पड़ेगा। इसी पोर्टल पे आपको आके आपको सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पे सारा सेशन आपको देखने को मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन देखिए, लास्ट ईयर कब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो वो भी आपको इसी पोर्टल पे मिलेगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुई थी। ये है लास्ट ईयर 2024 का सेशन का शेड्यूल, जिसमें आप देख सकते हो राउंड 1 की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 4/9/2024 को, मतलब 4 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो क्लोज हो गया था 8 सितंबर 2024 को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप कॉलेज में अलॉटमेंट का जो डेट था वहाँ पे आप देख सकते हो 18 तारीख लास्ट डेट था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने का डेट जो है 18 तारीख तक था। मतलब कुल मिला के काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है वो लगभग 15 दिन में खत्म होने वाला था, लास्ट ईयर खत्म हुआ था। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। इसी पे सारा प्रोसेस होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स रेगुलेशन क्या है और सिक्योरिटी अमाउंट क्या रहेगी, टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं। ये है हरियाणा आयुष काउंसिल का ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशन का ब्रोशर, जिसमें 2024 का ब्रोशर है। हालांकि वही रूल्स रहेंगे, कुछ भी अपडेट नहीं होगा। अगर अपडेट होता भी है तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे और अपने चैनल के पोस्ट पे भी अपलोड कर देंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, BPSM
बी, BPSMB, और इसके बाद खानपुर कालान सोनीपत का एक कॉलेज है। इसके बाद प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो दो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम और दूसरा है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी आस्थल भोर। और एक तीसरा है यूनियन, तीसरा जो आपका है यूनियन टेरेटरी के चंडीगढ़ वाला जो कॉलेज है, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता हरियाणा के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, मार्क्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एज, परसेंटाइल, एंट्रेंस टेस्ट, सबके बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा नीट के स्कोर के बेसिस पे। काउंसलिंग स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आपको यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको 2,000 रुपये दे के प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपये दे के काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा कॉलेजेस को, ये बताया गया है। इसमें क्या है कि 15% ऑल इंडिया कोटा के जो सीट्स होंगी मेरिट बेसिस पे उसके एडमिशन होने वाला है ऑल इंडिया के थ्रू, और बाकी जो 85% सीट्स होंगे वो स्टेट कोटा के थ्रू होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो रूल्स रेगुलेशन है, इसमें कुछ अपडेट नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हो 50% जो सीट होगी स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी, और रिमेनिंग 50% जो सीट होगी वो मैनेजमेंट कोटा को जाएगी। उसमें मैनेजमेंट कोटा से भी 15% जो सीट होगी NRI स्टूडेंट के लिए चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड पॉइंट होगा उसी पर डिस्कस करेंगे। मेनली आपका वेबसाइट यही रहेगा skau.ac.in। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस जो होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये रहने वाला है, और SC ST और बाकी कैटेगरी के लिए, ये जो बाकी कैटेगरी है हरियाणा स्टूडेंट के लिए 500 रुपये रहेगा। SC कैटेगरी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए आपका 500 रुपये, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 500 रुपये रहने वाला है। और रिजर्व कैटेगरी अदर देन स्टेट, हरियाणा स्टेट से अदर देन स्टेट का होगा तो वो उनको 2,000 रुपये देना होगा। सेंट्रल नॉमिनी सीट पे उसका भी 2,000 रुपये, और जो NRI स्टूडेंट होंगे उनके लिए 10,000 रुपये रहने वाला है। इसके बाद एज क्राइटेरिया बताया गया है कि 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बॉन्ड भी, अगर कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड है तो उससे पहले जब भी एडमिशन लो उससे पहले कंसर्न कर लो बॉन्ड है कि नहीं कॉलेज में। ये चीज़ आप कॉलेज में भी बात करके पता करोगे। ये क्लियरली मेंशन करके रखा है कि देयर विल बी in this regard the candidate would fill the bond with the concerned college at the time of reporting for admission। एडमिशन के टाइम पे आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, बॉन्ड के लिए साइन भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कॉलेज में बात करके रख लेना, लेकिन आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज हो या डीम्ड कॉलेज हो या फिर कोई भी प्राइवेट कोई भी कॉलेज हो। कुल मिलाकर यहाँ पर एक कॉलेजेस के नाम बताए, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद SKAU UK, फार्मर SKGC, ये सब कॉलेज के नाम है, कॉलेजेस के नाम है। बॉन्ड विल बी 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, और ट्यूशन फीस भी इंटायर कोर्सेज जितना भी टोटल फीस होगा ट्यूशन फीस का वो कंप्लीट सबमिट करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा बॉन्ड के रूप में। चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको कॉलेजेस देखने पड़ेंगे, सेग्रीगेट करना पड़ेगा आयुर्वेदा और होम्योपैथिक कॉलेज को। उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को अलग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके फर्स्ट में रखना है, उसके बाद सेकंड में आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो सबको रखने होंगे। होम्योपैथिक का अगर चाहिए तो होम्योपैथिक कॉलेज को आप उसी के अकॉर्डिंग रखोगे आप अपने चॉइस ऑर्डर में। इसके साथ सबसे पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसकी ट्यूशन फीस क्या है, उसका लोकेशन क्या है। उसके बाद कुछ कॉलेजेस हैं जो गर्ल्स कॉलोनी का गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ नहीं एडमिशन ले सकते, उसमें उसके लिए उनके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। ओनली गर्ल्स के लिए जो 2 कॉलेज होंगे वो गर्ल्स कॉलेज को ही सिलेक्ट करेंगे। बाकी जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट है वो इन 2 कॉलेज को छोड़ के बाकी सारे कॉलेज को अपने चॉइस ऑर्डर में रख सकते हैं। तो ये चीज़ें कॉलेज बताया गया है। प्रेफ़रेंस ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को सेपरेट करना है, उसके बाद होम्योपैथिक कॉलेज को सेपरेट करना है, उसके बाद आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद आपको लोकेशन देखना है, उसके बाद गर्ल्स कॉलेज जो है उसको अलग से करना है। अलग करने के बाद आपको ये भी देखना है कि कौन-सा कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद सेकंड, ये तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया। फर्स्ट फर्स्ट राउंड के लिए जो प्रोसेसिंग है वो हम आपको बताया है। अब मैं बात करूँगा कि सेकंड राउंड के लिए क्या प्रोसेसिंग रहेगा। सेकंड राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट सेकंड या थर्ड राउंड में काउंसलिंग में बैठता है,
अगर कोई भी कैंडिडेट सेकंड या थर्ड राउंड में बैठता है, उनको अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राउंड में फर्स्ट राउंड में मिल गया, वो अपग्रेडेशन करना चाहता है तो वो भी सेकंड राउंड में जा सकता है। उसके लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसी को अगर अपग्रेडेशन करना तो उसको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो गवर्नमेंट, देखिए, उनको स्टेट कोटा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए अगर सेलेक्ट करता है ओनली, तो उनको 5,000 रुपये देना होगा, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन अगर वही SC ST बाकी हरियाणा कैंडिडेट की जो डोमेस कैटेगरी है, हरियाणा स्टूडेंट की जो कैटेगरी है, उनके लिए 2,500 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट डीम्ड कॉलेज में लेना चाहते हैं या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे जमा करना पड़ेगा, तभी आपका होगा। फर्स्ट राउंड में आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा 2,000 रुपये, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग रहने वाला है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, जो पहली बार करेगा उनको 2,000 रुपये तो देना ही है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी देना 5,000 रुपये और 2,500 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन अगर वो सेकेंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहा है या प्राइवेट डीम्ड कॉलेज के लिए देख रहा है, तो उनको 50,000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करने के बाद ही उनके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर सिक्योरिटी मनी वो उनके फीस में एडजस्ट हो जाएगा, अगर एडमिशन फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में कंप्लीट हो जाता है तो। और ये फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा उस कंडीशन में, अगर सीट उसने छोड़ दिया है तो। अगर कैंडिडेट ने सीट मिला और उसने ज्वाइन नहीं किया कॉलेज, तो उनको उनका जो फीस है और सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है यहाँ पर, अगर उसका एडमिशन किसी भी कारणवश कैंसिल हो जाता है, किसी भी कारणवश कैंसिल हो जाता है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण, तो भी उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट है जिनको जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अगर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो उनका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। ये चीज़ें बताया कि मॉपअप राउंड में भी सेम प्रोसेस रहने वाला है जैसे सेकेंड राउंड में। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर से 5,000 रुपये और 2,500 रुपये देने होंगे, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये देने होंगे। बाकी सेम कंडीशन है, फॉरफिट हो जाएंगे किस कंडीशन में, वो चीज़ें हमने बताया, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाने वाला हूँ। एडमिशन NRI कैंडिडेट के लिए NRI स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बताया गया, बहुत लंबी चौड़ी रूल्स रेगुलेशन है NRI कैंडिडेट के लिए। वो भी आप इस PDF में देख सकते हो पॉज करके। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको पॉज करके आप देख लेना। यहाँ पर टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, देख सकते हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टडीज एंड रिसर्च, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी। इसका ट्यूशन फीस मात्र 5,000 रुपये, अदर जो चार्ज 10,482 रुपये, टोटल फीस जो होगा 15,482 रुपये रहने वाला है। बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि हरियाणा में, यहाँ पर इसकी ट्यूशन फीस 5,000 रुपये है, बाकी सेम चार्ज वैसे ही यहाँ पे भी। इसके अलावा MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खानपुर कालन सोनीपत, यहाँ पर जो फीस है 30,000 रुपये ट्यूशन फीस है, बाकी अदर चार्ज इतना है, 67,000 रुपये टोटल फीस देना होगा, ये वन टाइम में पे करना होगा। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में और कुछ कॉलेजेस है, मैं आपको बता दें तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी जो फीस है 2,40,000 रुपये है, पर हर साल 5% इंक्रीज होने वाला है। इस बार इसका भी 5% इंक्रीज हो जाएगा, लगभग 2,51,000 के करीब हो जाएगा इस बार। और बाकी जो चार्जेस है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह BHMS का भी सेम है, यहाँ पे भी 5% इंक्रीज होगा, 1,75,000 पर ईयर का फीस रहेगा, उसका भी 5% हर साल इंक्रीज रहने वाला है। और बाकी चार्जेस यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद एक दो यूनिवर्सिटी है, दो आपका प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि HJT, यहाँ पर जो फीस है 4,75,000 रुपये पर ईयर का फीस है, बाकी अदर जो चार्जेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉशन मनी 50,000 रुपये है। इसके बाद सेकंड जो है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, जिसका जो फीस है 2,75,000 रुपये, अदर चार्ज 1,15,000, टोटल 3,90,000 रुपये है। इसके अलावा इस बार भी फीस इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे भी 5% अगर इंक्रीमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारे कॉलेजेस होंगे। इसके अलावा बाकी मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड वन की जो प्रोसेसिंग है, पहला देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, फी पेमेंट करेगा, सबमिशन ऑफ चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद राउंड वन में इनका सीट अलॉटमेंट आएगा, अगर सीट अलॉटमेंट हुआ और फर्स्ट राउंड में अपने ज्वाइन करके वो अपग्रेडेशन करना चाहता हो तो सेकेंड राउंड में जा सकता है। वही फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ और कॉलेज ज्वाइन ना करते हुए सेकेंड राउंड में वो डायरेक्टली जा सकता है। कॉलेज नहीं ज्वाइन किया, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा कैंडिडेट जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर सेकेंड राउंड में जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे सभी कैंडिडेट को। यहाँ पर सेकेंड राउंड
काउंसलिंग प्रोसेसिंग करने से पहले आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट सबके लिए अलग अलग रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000, प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये। इसके बाद सीट अलॉटमेंट हुआ या अपग्रेडेशन हुआ तो अगर कॉलेज ज्वाइन किया तो ठीक है, उनको सिक्योरिटी अमाउंट उसके फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया तो उनको उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉरफिट हो जाएगा। और सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो गया और उसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो भी उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। दोनों कंडीशन में फॉरफिट होगा। वो सेकेंड राउंड इसके बाद इसमें ज्वाइंट कैंडिडेट वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और नॉट ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं होंगे फिर। इसी तरह से वही प्रोसेस है, सब चीज़ें बताई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसको फ्लो चार्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बेसिस पे आप समझ जाओगे कि कैसे क्या रहने वाला है। अब मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 प्राइवेट। फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आपका टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजों में से सबसे पहला नंबर का जो कॉलेज है आपका श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का। यहाँ पर राउंड वन की जो क्लोजिंग रैंक रही है जनरल के लिए 1,88,588 पे जनरल के बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था। सेकंड नंबर का जो कॉलेज है श्री बाबा मस्तनाथ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इनका जो क्लोजिंग रैंक रही है 3,15,577 जनरल कैटेगरी के लिए। जितने भी रैंक मैं बताऊंगा सब जनरल। थर्ड नंबर का जो कॉलेज है आपका चौधरी देवीलाल कॉलेज जगाधरी। यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक रही है 3,96,311। चौथा नंबर का जो कॉलेज है आपका गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रोहतक। इनका जो क्लोजिंग रैंक रही है 4,35,399। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन यमुनानगर। यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक रही है लगभग 5 लाख के करीब रही है। तो ये सारे 5 कॉलेज है जिसके लिए आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। बाकी मैं प्रेफरेंस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा, रैंकिंग वाइज कौन सा रखना चाहिए और बजट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेजेस रखने चाहिए प्रेफरेंस ऑर्डर में, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बाकी लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।